Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Fakhrullah, ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क. यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे थे. एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट लेक्चर में. तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 करेंगे. इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 है, उस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाला है. ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं. इसमें अहम प्रॉब्लम्स इसमें हैं कि विदाउट एक्सपेंशन जो है डिटर्मिनेंट को कैसे हल किया जाता है. तो विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी बहुत नुमायाँ है, जिसमें हम 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को सेम प्रूफ करते हैं. अगर दो रोज़ या 2 कॉलम्स एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है. अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमने 4/4 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. आपके सामने एक डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है 3, 4, 2, 7, 2, 5, 0, 3 रो वाइज. तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इसके कुछ एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे. 0 बनाने का फ़ायदा हमें यह होता है कि उससे डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करना इजी हो जाता है. जैसे सबसे पहला काम जो आपने डिटर्मिनेंट में करना है वो ये तलाश करना है कि इसमें 1 कहाँ पे है. आप डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं जैसे कॉलम 1 है, उस कॉलम 1 में तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, 1 दिया हुआ है. इसी तरह कॉलम 2 में भी 1 है. तो किसी एक 1 को आपने सिलेक्ट करना है. जैसे कॉलम 1 में हमारे पास तीसरे नंबर पे 1 दिया हुआ है, इस 1 को हम 0 बनाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं. इससे ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी 0 बनाएंगे और इससे नीचे वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे. जैसे 1 के ऊपर वाले एलिमेंट हैं 3 और 2 पहले कॉलम में, और 1 के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 4 है. इन तीनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे. तो एलिमेंट को 0 बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जहन में ज़रूर होना चाहिए कि हमने किस एलिमेंट को 0 बनाना है. जैसे पहला जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं वो हम 3 को 0 करने वाले हैं. जब हम 3 को 0 बनाने के लिए सोचेंगे तो उसमें हम उसका रो नंबर लिखेंगे. इसका ऑपरेशन लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 को 0 कैसे बनाएंगे. तो जैसे हमारे पास 3 दिया हुआ है, इसका रो नंबर 1 है, R1 लिखेंगे. और इस एलिमेंट के साथ अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे. फिर यही एलिमेंट यानी 3 लिखेंगे और फिर उस 1 को लिखेंगे जिसकी मदद से हम 0 बना रहे हैं. उस 1 का रो नंबर लिखेंगे जिसकी मदद से हम 0 बना रहे हैं. 1 जो हमने सेलेक्ट किया है वो रो 3 में था, उस 1 को हमने सेलेक्ट किया, उसी की मदद से तमाम एलिमेंट्स को 0 बना रहे हैं. तो R1 - 3 R3 इसका ऑपरेशन हो जाएगा. इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट जैसे 2 है, उसको हमने अगर 0 बनाना है तो 2 को 0 बनाने के लिए उसका रो नंबर लिखेंगे. अगर उसके साथ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे. और R3 लिखेंगे. R3 हमेशा उस तरह लिखेंगे कि जिसमें 1 है. इसी तरह हमने 4 को 0 बनाना है तो उसका रो नंबर लिखेंगे, उसके साथ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, वही एलिमेंट, और उसका रो नंबर लिखेंगे. 1 का जिसमें 1 है उसका रो नंबर लिखेंगे. तो इस लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो इसमें ऑपरेशंस लिखे हुए हैं और उनको सॉल्व भी किया हुआ है. जैसे R1 को हमारे पास सॉल्व किया हुआ है, R1 के लिहाज से सॉल्व किया हुआ है. पहले R1 को लिखा गया, जैसे पहला फार्मूला मैंने लिखा R1 - 3 R3. तो इस फार्मूला में हमारे पास पहले R1 लिखेंगे, फिर 3R3 लिखेंगे माइनस के साथ, और पूरी की पूरी रो आप लिखेंगे. और जो चेंज आएगा, जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे, ऑपरेशन में जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे लिखा जाता है उसमें चेंज आता है. जैसे ऑपरेशंस में R1 लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, R4 लिखा हुआ है, तो इन रोज में चेंज आएगा. जैसे पहला चेंज जो है R1 में आएगा,
तो R1 लिखेंगे और R3 को -3 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख देंगे और इन दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी जैसे 0 है, -2 है, 11 है और -8 बचेगा। इसी तरह दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसमें R2 को लिखेंगे। इन ऑपरेशंस को आपने तवज्जो से समझना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी यही ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। तो R2 को लिखेंगे, जो सेकंड फार्मूला हमने लिखा था R2 - 2R3, उसके लिहाज से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि R2 लिखा हुआ है आपके सामने, R2 2503 पूरी की पूरी रो लिखेंगे और R3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे और दोनों रोज को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 0, 1, 6 और -7। तो ये वाली रो जो है, जो हमारे पास हासिल हुई है 0, 1, 6, -7, ये R2 की जगह लिखेंगे। इसी तरह R4 में भी इसी तरह आप अप्लाई करेंगे। R4 लिखेंगे 4, 1, -2, 6 और R3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी रो के नीचे लिख देंगे और दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है 0, -7, 10 और -14। तो ये तीन चेंजेस आएंगे R1 में, R2 में और R4 में। R3 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R3 जो है ये हमारे पास सेकंड नंबर पे लिखी हुई थी, इस वजह से। अब जो न्यू रोज हमारे पास हासिल होंगी वो 0, -2, 11, -8 और 0, 1, 6, -7 और 1, 2, -3, 5 और 0, -7, 10 और -14। यानी जो रोज़ हमारे पास चेंज होने के बाद हासिल हुई हैं वो रोज़ हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हम जिस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं उस कॉलम की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय C1 करेंगे। सिंस 1 हैज़ ऑर्डर A31, जो 1 लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, A31 है। तो 1 और 3 को अगर ऐड करें तो हमारे पास इवन नंबर आता है, इसीलिए 1 के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। इस रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हमारे पास बच जाएंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट को 3/3 के फार्मूले से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे हम 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, पहला एलिमेंट -2 बाहर लिखेंगे, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। इसी तरह दूसरा एलिमेंट 11 है, इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। इसी तरह -8 है, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे। -8 जिस रो और जिस कॉलम में वाक़या है उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 305 आ जाएगा। अगर 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो को आप देखें। उस क्वेश्चन में हमारे पास तफसीलन इसको बयान किया हुआ है कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, इसमें भी हम यही डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। तो हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ये देखना है कि किस रो में 1 है या किस कॉलम में 1 है, उस 1 की मदद से आप 0 बनाएंगे। जैसे आप देखें हमारा ये वाला जो डिटर्मिनेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, इसमें थर्ड कॉलम में 1 दिया हुआ है। तो थर्ड कॉलम में 1 होने की वजह से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बना देंगे। वैसे तो और भी जगहों पे 1 है, लेकिन किसी एक 1 को आप सिलेक्ट करके उसकी मदद से रो ऑपरेशंस लिखेंगे और उसकी मदद से, जैसे हमारे पास 1 है कॉलम 3 में, उस 1 को हमने सिलेक्ट किया और R2 + R1 किया, R3 + R1 किया और R4 - R1 किया। इन वैल्यूज़ को हमने माइनस किया और हमारे पास कॉलम 3 में 3 एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। उसके बाद इसी की मदद से हमने इसको एक्सपेंड किया। इसका ऑर्डर देखें तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। 1 और 3 को ऐड करें तो इवन, इसीलिए बाहर एलिमेंट के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। और उसके बाद उस कॉलम और उस रो को हम डिलीट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बकिया पार्ट भी इसी तरह है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं x1 1 1 और 1x 1 1 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हमने प्रूफ करना है x + 3 x - 1 क्यूब से। तो सबसे पहला काम जो आपने इसमें करना है,
आपने सारे कॉलम्स को ऐड करना है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि जब सारे कॉलम को हम ऐड करते हैं वो इस वजह से हम ऐड करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आए, सेम आए। तमाम कॉलम्स का आंसर सेम आता है तो तभी हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हमने किया। जब इन तीनों कॉलम्स को C1 में ऐड किया, जो चेंज आएगा वो C1 में आएगा, C2, C3 और C4 रिमेन द सेम। तो हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा वैल्यू में, और x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे फ्रॉम C1। x प्लस 3 को जब हम कॉमन लेंगे C1 में से, उसके बाद बकिया जो रोज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 माइनस R1। ये अमल हम ज़ीरो बनाने के लिए कर रहे हैं। ज़ीरो बनाने से डिटर्मिनेंट को हल करना आसान हो जाता है। 4/4 के डिटर्मिनेंट को अगर आप हल करते हैं मैनुअली तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम ज़ीरो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाए। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 और R4 माइनस R1 हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास 1 1 1 और 1 और उसके बाद बकिया एलिमेंट्स 0 और ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने C1 की मदद से इसको एक्सपेंड कर दिया। C1 की मदद से जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो वो रो और वो कॉलम हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, और हमारे पास x माइनस 1 को तीनों रोज़ में से हमने कॉमन ले लिया। इस तरह x माइनस 1 का क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, जो हमने प्रूफ करना था। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। इसमें दिया हुआ है फाइंड ए ट्रांसपोज मैग्नीट्यूड मॉड डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट। हमने ए मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इस तरह किया जाता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद और एडिशन करने के बाद हमारे पास 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मॉड आया है। 14 5 5 14 आया है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये हमारे पास 171 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास इसका बी पार्ट है, इसमें ए दिया हुआ है, ए और इसका ए ट्रांसपोज हम लेंगे। अब हम ए ट्रांसपोज ए फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज ए में पहले ए ट्रांसपोज को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 13 8 9 डिटर्मिनेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 3.3 एक्सरसाइज में किया है उसी तरह हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स आप कोई भी सपोज कर लें, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं और इसको k से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक यूज़ हो रही है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इस बात को, इस जुमला को गौर से सुनिएगा कि हमारे पास जब कोई स्केलर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब डिटर्मिनेंट में हम इसको कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हमने कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स लेट कर लिया। इसमें नंबर्स आप सपोज नहीं करते, अल्फ़ाबेटिकली इसको सपोज कर सकते हैं, जैसे A11 A12 तौर पर भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। तो पहले इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। k से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास k a आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम k को कॉमन लेंगे, R1 R2 R3। यही प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज़ हो रही थी कि आपने तमाम रोज़ में से बारी बारी k को कॉमन लेना है। तो तीनों रोज़ में से k को कॉमन लेंगे, k क्यूब a मॉड आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ a इज़ सिंगुलर। जब a सिंगुलर हो तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सिंस a इज़ सिंगुलर सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट सिंपली हम सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद इक्वेशन में जो लैम्डा है उसको एक साइड पे, इसका डिटर्मिनेंट 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट करें,
वीडियो को आप बार बार देखें, जिस बात की समझ नहीं आ रही उसको देखने की कोशिश करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।